वेलकम दोस्तों, मैं मोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड में स्वागत करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10वां का एनसीईआरटी बुक को, जो कि जो भी एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, बिहार हो, यूपी हो, जो भी बोर्ड हो, उसमें जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं और इसके सवाल कैसे कैसे आते हैं। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो अभी हम इसका पार्ट 1 करेंगे, एक पार्ट 2 करेंगे। यदि आप दोनों वीडियो को देखते हैं तो आपको एपी में कोई भी सवाल कोई भी बोर्ड का नहीं छूटेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम आपसे एक आवश्यक सूचना देना चाहेंगे कि आप अपने यदि इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक कॉपी, एक कलम और एक एनसीईआरटी किताब जो 10th का होना चाहिए आप उससे अपने सामने रखें। और जैसे जैसे हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे आप उसको वैसे करते जाइएगा। यदि आपको उसमें कुछ दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपकी समस्या को हम अगली वीडियो में उसका दूर कर सकते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखे हैं कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो शॉर्ट में नाम होता है, मतलब लिखते हैं ए और पी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका सबसे पहले समझना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले होता है समांतर श्रेणी को समझने के लिए इसका जो व्यापक रूप होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका व्यापक रूप है ना, व्यापक रूप एपी का व्यापक रूप होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं A1, A2, A3 और A4 ऐसे लिखते हैं। लेकिन A4 हम खाली दर्शाते हैं, इसको व्यापक रूप होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं A और A+D, A+2D, A+3D डॉट डॉट। कहने का मतलब कि एपी एक ऐसा श्रेणी है क्योंकि जो लगातार यदि बढ़ता है तो लगातार बढ़ते रहता है। कहने का मतलब जब बढ़ता है, जैसे 2 से बढ़ा 4, 4 से बढ़ा 6, मतलब कहने का मतलब देखिएगा एपी को यदि हम लिखने का मतलब एपी बराबर लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। उसी प्रकार एपी का उदाहरण हम लिख सकते हैं 3, 5, 7, 9। कहने का मतलब इसके बीच जो अंतर होना चाहिए आपस में दो पद का बीच जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं सार्व अंतर, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। तो समझने का पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर और जो आगे दिया जाए उसका अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसी प्रकार हम देखते हैं इसका अंतर कितना है, 3 और 5 का अंतर होता है 2, 7 और 5 का अंतर होता है 2, 9 और 7 का अंतर होता है 2। तो देखने का पता चलता है कि वैसा श्रेणी जिसके 2 लगातार पद का अंतर बराबर होती है, वैसे श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं A+D, A+2D, A+3। इसको डिनोट करते हैं A1 मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। क्या होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे लिखते जानते डॉट डॉट जहाँ तक होता है। सबसे पहला रूप है कि एपी को कहते क्या है, इसको आपको समझाने का हम प्रयास किए हैं कि जैसे कि हम बोले कि 2 पद, लगातार 2 पदों का अंतर यदि सेम हो तो वैसी श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल लीजिए, एपी बराबर लिखिएगा, एपी बराबर कुछ लीजिए, लिखिए 6, 11, 16, 21, 26 ऐसे लिख दीजिए, एपी में डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसका जो प्रथम पद है इसको लिखते हैं ए, मतलब प्रथम पद। प्रथम पद को लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं? प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो यदि पूछेगा ये जो दिया है एपी में, क्या दिया है? एपी में 6, 11, 16, 21, 26 है, एपी दिया है। देखिएगा ये प्रथम पद जो ए है, प्रथम पद इसमें कौन सा है? प्रथम पद मतलब पहला पद, इसमें ए दिया है।
और डी बराबर हम बताए थे इसके बीच से, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से सूचित करते हैं, हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। तो यहाँ लिखिएगा सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर डी, है ना, डी से डिनोट करते हैं। तो सार्व अंतर होता है कोई भी दो पद, लगातार दो पद का अंतर कीजिए। दो पद देखिए यहाँ दिया है, जैसे कि इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। कहने को अगर कोई भी दो पद हो, कोई भी दो पद जो लगातार हो, उसका अंतर जो होता है क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, यानी कि सार्व अंतर। तो इसमें दिया है A2, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, A5 दिया है। तो इसमें दो मतलब A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं तो 11 माइनस 6 इसका टू कितना? 5। मतलब कि प्रथम पद बराबर ए मतलब 6, प्रथम पद डिनोट करते हैं ए से, वहीं दिया है 6, इस AP में दिया है 6 और सार्व अंतर दिया है डी, और होता है A2 माइनस A1 करने का दो कॉमन, दो लगातार पद का अंतर जो होता है उसी को हम सार्व अंतर बोलते हैं। इसमें इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसलिए इसे डी से सूचित किया जाता है। तो डी से सूचित किए तो 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। आशा करते हैं कि आप यहाँ तो हम जो बताए हैं परीक्षा में जो पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है कि कोई AP दे दिया जाता है, कोई AP दे दिया है, उसमें पूछता है इसका प्रथम पद क्या होता है, इसका AP के मतलब कि डी क्या होता है, ए क्या होता है, डी होता है, मतलब ए प्रथम पद क्या होता है और डी सार्व अंतर क्या होते हैं। आशा करते हैं कि हम आपको ए क्या होती है और सार्व अंतर क्या होती है बताने का हम प्रयास किए हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे हम इसका कुछ एक फार्मूला लिखाते हैं जो कि आता पूछता है कि एन टर्म क्या होता है। क्या पूछता है? एन टर्म क्या होती है। तो इसके लिए मतलब एनमा पद क्या होगा, एन टर्म यानी कि एनमा पद क्या होगा। तो इसके लिए एगो फार्मूला लिखिएगा, फार्मूला लिखिएगा, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला, है ना। यदि पूछेगा इसको एनमा पद, टी एन से दर्शाते हैं एनमा पद, एनमा, है ना, इसको टी एन से दर्शाते हैं, बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए बराबर होता है प्रथम पद। क्या होता है? ए बराबर होता है प्रथम पद। एन होता है जितना पद बोलेगा, जितना, जैसे 10वां, 9वां, 11वां, 12वां जो भी बोलेगा, 5वां, 6ठा, 7वां जो भी बोल दे। और डी मतलब होता है सार मंत्र। देखिए ये AP दिया है, यदि हम इसको आपको समझाने का प्रयास करें, यदि हम लेते हैं ए बराबर N1, एनमा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चौथा, यदि हम चौथा पद निकालते हैं इस माध्यम से, देखिएगा तो यहाँ ए बराबर कितना दिया है? 6 लिखते हैं, 6 प्लस दिया है, यहाँ चौथा निकालना है। क्या निकालना है? चौथा निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है? 4 माइनस 1 बराबर होता है 3, और डी बराबर कितना निकला? 5। आप गुना कीजिए 6 और 3 गुना 5 कीजिएगा कितना होगा? 15। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 15 इक्वल टू 21। आशा करते हैं कि इसके माध्यम से हम आपको एनमा पद निकालने के लिए समझाए हैं। आशा करते हैं कि भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि हम जो सवाल आती है कोई भी बोर्ड, जैसे मैट्रिक का बोर्ड में 10th का, उसको किस किताब से पूछा जाता है, तो वो है NCERT। उसमें आपको कुछ हम 2-3 को क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको मतलब ये जो बताए हैं वो क्लियर समझ में आ जाए। यदि आपको तब भी नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम कुछ और एफर्ट लगाए और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये NCERT किताब है। क्या है? ये NCERT किताब है। ये NCERT किताब है जिससे हम आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिएगा इसमें पूछा है, देखिए इसमें दिया है कि यदि दी गई AP का प्रथम 4 पद लिखिए। क्या लिखना है? इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार अंतर दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि ए बराबर क्या होती है? 10 और डी बराबर होती है, क्या होती है? डी बराबर क्या होती है? 10। क्या होती है? और इसमें बोला प्रथम AP के प्रथम 4 पद लिखिए। AP के प्रथम 4 पद लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा AP बराबर क्या होगा? AP बराबर क्या होगा? हम बताए थे कि A प्लस डी, है ना, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस
3D। अभी हम ये फार्मूला लिखे थे कि AP बराबर A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो यहाँ देखिएगा A बराबर क्या दिया है 10, क्या दिया है 10, तो लिखे 10 और यहाँ होगा 10 और यहाँ D बराबर कितना है 10 है, 10 दिए और A प्लस यहाँ दिया 2 गुना 10 और हाँ तो देखिए A बराबर क्या दिया है, A बराबर दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 है ना। और यहाँ दिया है A बराबर दिया है 10, 10 लिखे और D बराबर दिया है 10, 10 लिखे और A बराबर दिया है 10, 10 लिखते हैं और D बराबर दिया है 10 तो लिखते हैं और A बराबर दिया है 10 और दिया है 3 गुंटा इंटू 10। तो देखिएगा यहाँ लिखिएगा 10 और 10 तो कितना होता है 20 और 10 प्लस 2 गुना 10 बराबर होता है 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 और यहाँ होगा 10 प्लस 30 कितना होता है 40। तो ये जो होगा ये आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि AP का प्रथम 4 पद निकाले, AP का प्रथम 4 पद निकाले यदि A बराबर 10 और D बराबर 10 हो। ये क्वेश्चन है आपका NCERT बुक एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, जिसको हम आपको सरल तरीका से बताने का प्रयास किया है। यदि आशा करते हैं कि क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ चुका है। इसी पर एक और क्वेश्चन हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम A to Z इसलिए क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं क्योंकि मेरे पास सुविधा की कमी है, क्योंकि इसे प्रथम जैसे एक्सरसाइज 5.1 का जो सवाल है उसमें भाषा लैंग्वेज का खेल है। यदि आपको इस पूरा वीडियो चाहिए, मतलब पूरा फेयर चाहिए बारीकी से, तो हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको इस YouTube के तहत हम उसका जो PDF है, मतलब PDF है हाथ से लिख के हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आपको पूरा चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम इसका प्रयास करेंगे कि आपको A to Z जितना भी बारीकी से होता है हम आपको बना के दें। इसके लिए आप देखिएगा 2। अब हम लेते हैं 2 नंबर, कितना दिया है अब देखिएगा यहाँ 2 नंबर लेते हैं, 2 नंबर इसी का हम 2 का 2 लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा A बराबर दिया है, क्या दिया है A बराबर दिया है -2, क्या दिया है -2, क्या दिया है -2, D बराबर दिया है 0। ये आपके पास किताब होगा NCERT, तो इसी का क्वेश्चन है। तो देखिएगा AP का मतलब व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप कहने का मतलब जो सभी में यूज होता है। तो यहाँ दिया A बराबर दिया, देखिएगा A बराबर दिया -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ दिया है -2 और D बराबर 0, तो 0 लिखे -2 प्लस दिए 2 गुना 0 और दिया है -2 प्लस 3 गुना 0। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ -2 और -2 प्लस 0 इक्वल टू कितना होता है -2 प्लस 0 इक्वल टू -2 और यहाँ होगा -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 मतलब 3 गुना 0 इक्वल टू कोई भी संख्या से आप गुना कीजिएगा 0 से तो 0 ही होता है, तो -2। तो आशा करते हैं जो हम बताने का आपको प्रयास किया है वो समझ में आ गया होगा। यदि अभी नहीं आया है तो हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा और इसका हम इसमें 3-4 क्वेश्चन और बचता है, ये आप अपने खुद से बनाइएगा। यदि तभी भी नहीं बनता है तो हमें कमेंट कीजिएगा। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया है 3 नंबर में दिया है, पूछा है, अपने किताब को पढ़िए, देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब A पूछा है, 3 नंबर में पूछा है कि A बराबर क्या होगा, है ना, और D बराबर क्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये तीनों, मतलब A बराबर प्रथम पद और D बराबर सार अंतर को पूछा है। तो देखते हैं यहाँ AP दिया है प्रथम में, 1 नंबर में दिया है AP बराबर AP दिया है 3, क्या दिया है 3 1 और दिया है AP बराबर दिया है AP बराबर 3 1 और -1 और -3 इतना दिया है। तो देखते हैं A बराबर क्या होगा। A बराबर हम बताए थे प्रथम पद, इसमें प्रथम पद क्या है, A बराबर हो जाएगा 3, कितना होगा 3, A बराबर 3 और D बराबर बताए थे, क्या बताए थे A2 - A1, क्या बताए थे A2 - A1 बराबर होगा A2 दिया है 1 और माइनस दिया है A1 बराबर होगा 3 इक्वल टू होगा 2, कितना हो -2। कहने का मतलब A बराबर हो जाएगा 3 और D बराबर होता है A2 - A1 बराबर हो 1 - 2 इक्वल टू -2। आशा करते हैं कि जो हम बता रहे हैं आपको क्लियर समझ में आ रहा है। दूसरा नंबर इसी का हम देखते हैं। देखिएगा इसमें दूसरा दिया है माइनस, AP बराबर दिया है
-5 क्या दिया है, -5 -1 -5 -1 और 3 और 7। तो देखते हैं यहाँ ए दिया है, यहाँ प्रथम पद क्या दिया है, यहाँ प्रथम पद बताइएगा, यहाँ दिया है 5 -5 लिखे। और डी बराबर हम बताए थे, क्या दिए थे, डी बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर होता है -1 -5। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे -1 है तो माइनस दिया, माइनस क्या होता है, माइनस होता है प्लस, क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यहाँ दिए +5 होगा, -1 + 5 = 4। कहने का मतलब है इस जो AP में है, A बराबर -5 मतलब AP बराबर -5 -1 और 3 साथ में A बराबर होगा -5 और D बराबर होगा A2 A1 बराबर -1 -5 = -1 + 5 = 4। कहने का मतलब D बराबर निकला इतना। इसमें भी हम 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। आशा करते हैं कि जो है क्या निकालना है, कैसे निकालना है A और D। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल तरह से इस वीडियो को देखने के बाद A और D निकालने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आगे हम 2-3 को क्वेश्चन बताएंगे कि एनमा पद और TN कैसे निकाला जाता है, एन टर्म कैसे निकाला जाता है। इसमें आप कुछ क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे और समझाने का हम प्रयास करेंगे। आप देखते रहिएगा। देखिए, अभी हम बताए थे कि TN बराबर फार्मूला क्या होता है, मतलब एनमा पद बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, A + n-1 क्या होता है, A + n-1 × D। ये फार्मूला, इसको घोंट जाइए, रट जाइए, जितना रटते हैं, है ना, इसको रट जाइए। TN बराबर मतलब एनमा पद बराबर एनमा, ये होता है एनमा, है ना, एनमा पद TN बराबर इतना होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सवाल आता है कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसको देखिएगा, हम 2-3 क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए, यहाँ दिया है AP बराबर दिया है, AP बराबर दिया हो, क्या दिया है, 2 7 12 ... और पूछा है 10वां पद, क्या पूछा है, 10वां पद। तो इसमें देखना है A बराबर क्या होगा। यदि हम A और D निकालने जान चुके हैं, बता चुके हैं, तो A बराबर क्या होगा, A बराबर क्या होगा, यहाँ 2, क्या होगा 2। और D बराबर बताए थे, क्या होता है, D बराबर बताए थे A2 - A1 तो यहाँ A2 बराबर 7, A2 बराबर 2, तो 7 - 2 = 5, 7 - 2 = 5। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, जिससे 7 - 2 करते हैं तो 5 होता है ना, ऐसे लिखेंगे। और n बराबर क्या होता है, देखिएगा, n बराबर होता है, क्या होता है, एनमा पद, जैसे कि T एनमा है, एनमा पद बराबर 10, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर यहाँ 10। आशा करते हैं कि यदि आप ये निकाल लेते हैं तो TN मतलब T10, है ना, यदि TN बराबर होगा, ये फार्मूला होता है, तो T10 बराबर क्या होगा, देखिएगा, यहाँ A बराबर 2 होगा, ये फार्मूला होता है, T10 बराबर 2 मतलब A + n-A। यदि n यहाँ है तो n दिए, यदि 10 है तो यहाँ क्या देंगे, 10 -1। और D बराबर कितना दिया, 5 × 5। तो देखिएगा, 2 + 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9 × 5 बराबर 2 + 25 = 20, मतलब कि 47। 2 + 9 × 5 कीजिएगा तो 45 होगा, 2 + 45 = 47। आशा करते हैं कि जो हम TN निकालने के लिए आपको बताया है, यदि आप ऐसे निकालते हैं तो कोई भी बोर्ड हो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यदि आप ऐसे बनाते हैं तो जितना नंबर है, जितना पूछता है, मतलब कि उतना नंबर देगा। और ऐसे कोई भी, यदि TN आपसे कोई भी पूछता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है ना, ये फार्मूला याद रखना है, ऐसे ही बनाना, ये प्रोसेस है बनाने का, और ऐसे ही बनाना है। और एक क्वेश्चन और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि एक क्वेश्चन हम इसमें और बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, एक से एक इसी तर्ज पर एक सवाल हम एक और कराने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ दिया है A बराबर दिया है 10 7 4, अच्छा, यहाँ दिया है A बराबर दिया 10 7 4, क्या दिया है, और पूछा है 30वां पद, क्या पूछा है, 30वां, है ना पद। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ A बराबर क्या होगा, आशा करते हैं आप लोग जान चुके हैं। A बराबर क्या होगा, A बराबर 10, क्या होगा, A बराबर
10। डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा कि A2 माइनस A3, मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कहने का मतलब A2 माइनस A1 बराबर होता है, A2 दिया है 7, यहाँ लिखेंगे 7, क्योंकि हम जानते हैं ये A2 है, A1 है, A2 है और A3 और डॉट डॉट डॉट, ये जो पूछना है 8 30 तक पूछना, समझ में आ रहा है। ये प्रथम द्वितीय तृतीय और 30 तक पूछना है, ये पूछता है। यहाँ लिखेंगे A2 दिया है 7 दिया और A1 बराबर दिया 10 तो माइनस 30, और यहाँ दिया है यदि 30वां पूछा है तो n बराबर क्या होगा, n बराबर हो जाएगा 30, क्या होगा 30, कितना होगा 30, 7 माइनस 10 बराबर माइनस 3। यदि आप ऐसा हो जाता है तो आप देखिएगा 30 बराबर क्या निकलना है, 30 पूछता है 30वां पद, 30 बराबर क्या होगा, यहाँ होगा a बराबर दिया है 10 तो 10 लिखे और n माइनस मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है -3 तो -3 दिए। कोई दिक्कत, आशा करते थे यहाँ दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 10 है, 10 दिए, यहाँ प्लस 30 में से 1 गया तो 29 माइनस इंटू -3 बराबर, ध्यान दीजिएगा इसको लिखेंगे 30 10 है ना, और 29 माइनस मतलब 29 इंटू -3 इक्वल टू होता है -87, कितना होता है -87, क्या होता है -87। इसको यदि आप घटाते हैं 10 में से 87 गया तो -77। आशा करते हैं कि आपको एपी क्या होती है, एपी में क्या क्या होते हैं, इसमें कैसे ए निकाला जाता है, यानी कि प्रथम पद कैसे निकाला जाता है, सार्वअंतर यानी कि डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, और एनमा पद यानी टीएन कैसे निकाला जाता है। आशा करते हैं कि जो हम एपी आपको समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। अगली हम एपी के सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे कि मतलब कि एनमा पद का योग क्या होती है, इसको हम बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको यह वीडियो लगता है कि हमारे लिए कुछ यूजफुल है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि हमारे में कोई दिक्कत हो और आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच जो कि परीक्षा देंगे, जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। कहा जाता है कर भला तो हो भला। ऐसे ही करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और अपना तैयारी करते रहिए। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।